उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के आयोजक इंजीनियर वाई.एन. उपाध्याय ने एक सभा का आयोजन किया। 4-5 सालों से तो समस्याग्रस्त है और ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है योगी जी के नेतृत्व में, इसने अपने पहले कार्यकाल में इसकी समस्या को हल करने की कोशिश की कि वेतन पेंशन की समस्या हल हो जाए, यहाँ का सेंट्रल प्रॉपर से मिलता रहे, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर थे। 5-6 बैठकें किया उन्होंने और जिसमें सहमति बनी कि जल निगम में वेतन पेंशन सब कुछ रेगुलर किया जाए। लेकिन अंतिम जो बैठक हुई, 5वीं बैठक हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री को क्या हो गया ये पता नहीं, लेकिन एकाएक निर्णय कर लिया उन्होंने कि जल निगम का बंटवारा कर दिया जाए। उस समय भी ये संघर्ष समिति एक बड़ा आंदोलन कर रही थी। दुखद ये रहा कि जिस दिन आंदोलन था और मुख्य सचिव से वार्ता हो रही थी, उसी दिन शाम को जल निगम का बंटवारा नगरीय और ग्रामीण में हो गया। ये जल निगम पर की समस्याओं का समाधान तो दूर, लेकिन इसके लिए एक कीला जैसा ठुक गया जल निगम में। ग्रामीण में काम बहुत निकला, उनके यहाँ पैसा काफी है, जिसकी वजह से वो वेतन तो पेंशन रेगुलर दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने डीए और डीआर वर्तमान से लागू करने का दुखद निर्णय लिया है। सप्तम वेतनमान अभी तक लागू नहीं किया है, और जो एरियर्स हैं पुराने वो सब भी बकाया हैं, अभी वो भी सब समस्या बनी हुई है। नगरीय की समस्या बड़ी दुश्वार है। नगरीय में जो वेतन और पेंशन है वो दिसंबर माह का अभी 11 तारीख को मिला है। अब कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रकरण मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हो, नगर विकास मंत्री जी के संज्ञान में हो, मुख्य सचिव के संज्ञान में हो, प्रमुख सचिव के संज्ञान में हो, और जल निगम पूरा आईएएस वर्ग ही चला रहा है, प्रबंध निदेशक आईएएस दोनों ग्रामीण और नगरीय में, ज्वाइंट एमडी आईएएस, सीधे गवर्नमेंट जिस जल निगम को चला रही है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, मुख्यमंत्री जी की बनती है कि जल निगम की जो वेतन और पेंशन की वाजिब समस्या है, सप्तम वेतनमान की समस्या है, सभी तमाम जगहों पे सप्तम वेतनमान मिल गया, एक एक 16 से जो मिलना है वो अभी कहीं है, उसका आता पता नहीं। सरकार के लोग, शासन के लोग कहते हैं कि जल निगम के लोग आंदोलनरत रहते हैं। 21 में जो आंदोलन हुआ उसके बाद से 3-4 सालों तक हम लोगों ने इंतजार किया, इतना दुखद बंटवारे के निर्णय के बाद भी, कि चलो भाई ये जल निगम कर्मियों की छवि पेंशनर्स की नहीं बनना चाहिए कि हम लोग आंदोलनकारी नहीं है, आंदोलन हमारी मजबूरी है, क्योंकि सरकार या कोई सुनता ही नहीं, मुकदमेबाज हैं कि सारे जल निगम के लोग तो लड़ रहे हैं। अब 1-1-6 से एरियर जो मिलना था वेतन, 1-1-6 से छठा वेतनमान लागू होना था, वो जल निगम में शासन ने वो भी एक तुगलकी निर्णय था कि पैसा होने के बाद भी, वोट में पारित होने के बाद भी, नगर विकास की सहमति के बाद भी, पैसा वहन करने की क्षमता के बाद भी छठे वेतनमान का मिला मार्च 10 से, वो मुकदमा लड़ रहे थे हम लोग। लड़ते लड़ते अभी 25 में सुप्रीम कोर्ट से इस सरकार और शासन के लोग भी उसमें बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहे, और जल निगम का पैसा, जल निगम ने जो अपनी कमाई की थी, सेंटेज का पैसा, ग्रामीण रख रखाव का पैसा, आज भी वो 700 करोड़ रुपए के लगभग सरकार के पास बकाया है। वो पैसा देने में नाकों चना इन्होंने अपने जो है करोड़ों रुपया खर्च किया, मुकदमेबाजी में हम लोगों को तबाह किया, और अब जाकर के हुआ है तो उसका भी हिसाब किताब नहीं बना रहे हैं। अभी ग्रामीण में, नगरी में सैकड़ों ऐसे कर्मी और पेंशनर हैं जिनको पैसा मिला ही नहीं, वो एरियर कंटेम्प्ट चल रहा है उसके बाद, जितने तमाम लोगों को आधा अधूरा मिला, कहीं कुछ अता पता नहीं। संगठन जो है संघर्ष समिति की तरफ से, इसमें सभी जो संगठन है, कर्मी संगठन है, पेंशनर संगठन है, ये सारे लोग अपने अपने तरह से भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई असर नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम ये कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग 10 तारीख को प्रदेश भर में हर जिले में आंदोलन किए, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए, और कहीं से भी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मालूम पड़ रहा है कि सरकार के ऊपर या शासन के ऊपर कोई असर पड़ा है। तो आगे हम लोग और कठोर आंदोलन के लिए बाध्य न किए जाएं, और सरकार से यह निवेदन है
कि अभी 24 तारीख को, आने वाले 24 तारीख को, जैसा हम लोगों ने पहले घोषित किया है कि यहाँ जल निगम मुख्यालय पर और क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालयों पर एक दिन का अनशन धरना प्रदर्शन होगा। उसमें सभी संगठनों से जुड़े हुए लोग अनशन पे बैठेंगे। पूरा परिचय दीजिए सर। योगेंद्र उपाध्याय, संयोजक, उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति।